हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड बिटकॉइन को कल जैसे हम लोगों ने देखा था 4 आवर के अंदर, अगर आप स्पेशली बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं आपका गिर सकता है। और गिरने के बाद मार्केट इसी रेंज के अंदर, जो कि हमें पिछली कह सकते हैं कि एक पैरेलल चैनल था, उसमें वापस आता हुआ मिल सकता है। एक्जैक्टली आप देखेंगे मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा डिप लिया है। तो अगर आपने कल एक ट्रेड लिया होगा तो मे बी 5 to 7% का मूवमेंट आपको मिल गया होगा। एंड अब यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अपनी रैली को स्टार्ट कर सकता है। दोबारा जो मार्केट का अपर पोजीशन है 4000 45,000 या 46,000 आप इसको कह सकते हैं, वहाँ तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। तो इसका जो मिड लाइन है 41,600, वो इस टाइम पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर इसके नीचे प्राइस गिरता है दैन फिर लाइक्लीहुड रहेगा कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट होता है, या फिर आपका जो अपर लेवल है 42,800, इसके ब्रेक होने के बाद अगर आपका एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट होगा तो मार्केट डेफिनेटली उसको यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करेगा। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन की हमने बात करी थी उसका ब्रेकआउट भी जल्दी देखने को फिर मिल सकता है। बट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 48,000, इसका ब्रेक होना बहुत इसेंशियल है। तभी हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन एक नई रैली की तरफ यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। इंडिकेटर वाइज अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो आरएसआई में भी अभी फॉल है, पर थोड़ा बहुत यहाँ पे मीडियम सपोर्ट रहेगा। तो 50% के ऊपर हमें आते हुए इसको मिलना चाहिए। मैकडी थोड़ा सा नीचे करेक्शन ले चुका है। एंड अगर आप डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करते हैं तो डेली में अभी भी बुलिश क्रॉसओवर है, और मैकडी जो आरएसआई है वो भी हमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है। तो आप इस लाइन को थोड़ा सा इतना लॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें ऊपर वाली लाइन पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। जब भी मार्केट इसको ब्रेक यहाँ से करने की फिर कोशिश करता है तो मार्केट एक अच्छे मोमेंटम से अपर लेवल्स की तरफ यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये पूरा बिटकॉइन का अभी सिनेरियो है जिसको आपको देखने को मिला है। थोड़ा हौच पौच ही चल रहा है अभी, साइड बेस के अंदर भी आपको मिल रहा है। तो एक जगह जो एक्यूमुलेशन है वो इस टाइम पे थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे रहती है। बट प्रॉब्ली चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट कर जाएगा तो यही जो पोर्शन है हमारा 39,000 के आसपास का, ये बिटकॉइन के लिए बॉटम हो सकता है। और यहाँ से जो एक वापस रैली है वो हमें देखने को पूरी तरीके से मिल सकती है, जो कि साल के एंड तक या फिर साल के मिड तक हमें 2 लाख 2.5 लाख डॉलर जितना भी उसका टारगेट होता है वहाँ तक जाता हुआ प्राइस भी मिल सकता है। लेकिन करेंटली आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो है अभी का डाउन ट्रेंड, क्योंकि अभी जो डाउन ट्रेंड है वो स्टिल कंटिन्यू है, इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए। एंड डाउन ट्रेंड को चेंज करने के लिए 48,000 का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसेंशियल है। बाकी अगर आप भी इसी तरीके से डिटेल में सीखना चाहते हैं कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करा जाता है, कहाँ से आप एंट्री एग्जिट को फाइंड कर सकते हैं, कैसे मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, बेसिक टू एडवांस। और केवल यहाँ पर आप क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक को भी यहाँ पे आप ट्रेड कर पाएंगे इस एक कोर्स को सीखने के बाद में। यहाँ पर इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। यहीं पर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के सेम ही चार्ट के बारे में। तो इसमें भी कोई खास चीज़ें नहीं है, बस मैंने आपको जो कल एक रेजिस्टेंस बताया था 45,500 का, वो है। और अभी प्राइसेस गिरे हैं तो लगभग 40,700 पे एक ठीक ठाक सा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस फिलहाल में थोड़ी नीचे की तरफ गिरी है, एंड अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करी 39 के आसपास। 39 के नीचे गिरती है तो बिटकॉइन में करेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी और आप एक अल्ट सीजन को यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी बिटकॉइन के अंदर एक रनअप देखना चाहते हैं अपसाइड में, तो कम से कम 41% ब्रेक करें, जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है। तो आप अगर थोड़ा सा लॉन्ग वे की तरफ से देखने की कोशिश करते हैं तो मैं वेट करना चाहूँगा इस वाले लेवल के ब्रेक होने का, ताकि हमें एक प्रॉपर चीज़ें मिल सके। यहाँ से फिर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो बेटर रहेगा, नहीं तो हम लोग अल्ट सीजन के लिए वेट करेंगे और यहाँ पे फिर हमें अल्ट सीजन देखने को मिलेगा इसके टर्म के बाद में। और यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं अल्ट कॉइन के बारे में, तो कल का जो मैंने आपको सपोर्टिव लेवल बताया था 4 आवर के अंदर, अगर आप उसको चेक करेंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा रिस्पेक्ट करा और यहाँ से मार्केट ने वापस बाउंस किया 1.96%। तो अब बिटकॉइन अगर अपना मेजर जो क्रूशियल लेवल है 39% का वो ब्रेक करता है तो आपको अल्ट सीजन देखने को मिलेगा, जिसमें 18% नियरेस्ट टारगेट है और मैक्सिमम टारगेट अभी के लिए हम 20.98 का लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम में भी कल आपको मैंने बताया था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आके ऊपर की तरफ फिर जा सकता है। एक्यूमुलेशन आप कह सकते हैं कि इस पोजीशन पे यहाँ पे बन सकता है, फिर वर्स्ट सिनारियो में मार्केट 2740 को टेस्ट एक बार करने यहाँ पे आ सकता है। थोड़ा सा इथेरियम के अंदर भी गिरावट हुई है लगभग 6% की, बट आई थिंक इथेरियम को यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए 3125 के आसपास, और फिर मार्केट के जो रेजिस्टेंस है वो 3600 पे हमें देखने को यहाँ पे मिल जाने वाला है। बाकी इंडिकेटर्स में इतना कुछ खास नहीं है, और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं
तो यहाँ पर वही सेम सा सिनेरियो है। इस वाले सिनेरियो में आप हल्के-फुल्के चेंजेस हम कर लेंगे जिससे मार्केट थोड़ा अपडेट होता है। बट अभी के तौर पे तो यही देखा जाएगा कि मार्केट इसी रेंज के आसपास ही थोड़े टाइम तक या थोड़े दिन तक यहाँ पर होवर करने वाला है। सीएमई चार्ट की भी अगर बात करें तो इसमें भी कुछ खास अपडेट नहीं है। मार्केट यहीं पे होवर करने की ऑप्शन है। इसमें से अगर बाउंस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस स्टिल एज अ रेजिस्टेंस की तरह, हैवी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट यहाँ पे फिर कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन इस बार थोड़ा सा अपोजिट चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो हमारा बेस सपोर्ट था उसको तो मैं मेनली टच नहीं करा, लेकिन ऊपर से ही मार्केट ने एक अच्छा बाउंस लिया है और फिलहाल में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको भी वेट करना है कि जो कैंडल है लगभग 1 आवर 27 मिनट में क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है देन ये मार्केट के लिए बुलिश सिम्टम होगा। एंड मे बी पॉसिबल है कि जो लाइटकॉइन है वो बिटकॉइन और इनको भी लीड करें। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टूट चुकी है, तो इसका मिड लेवल टारगेट होगा 155 का और सेकंड टारगेट होगा हमारे पास 166 से 170 डॉलर के बीच में। बट इतना ध्यान रखें कि जो लाइटकॉइन है वो 142 डॉलर के ऊपर होल्ड करना चाहिए, तभी ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस को हम 136 से नीचे लेकर यहाँ पर चलने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। और अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आई होप आपने एक अच्छा बेनिफिट कमाया होगा। सपोर्ट के ब्रेक के बाद से भी 8% का मोमेंटम था और अगर आप ऊपर से बात करें तो लगभग 11% का मोमेंटम चेन लिंक में आपको मिल चुका है। अब ये प्रॉपर्ली टेस्ट करेगा कि नहीं वो तो अभी कंफर्म नहीं है कि वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें पता पड़ जाएगा। बट अगर मार्केट नीचे आता है तो 23% डॉलर तक हम इसको बेसिकली एज्यूम करके चल सकते हैं और यहाँ से फिर आपको एक रैली मिलने के चांसेस हेविली बन सकते हैं। पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखें 22 डॉलर के आसपास है, उसके नीचे आप रख के चल पाएंगे। जैसे कि कुछ गड़बड़ होती है तो हम लोग यहाँ पर एक छोटे से लॉस में निकल जाएं और फिर हम लोग वापस से जो डिप लेवल्स है उनमें बाय कर सके। बट जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये थोड़ा यही बता रहा है कि प्राइस अगर डिप करता भी है तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से इसको रिवर्सल मिलना चाहिए और हम स्टॉप लॉस तो टाइट लगा के यहाँ पे चलने ही वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है इस पॉइंट पे, तो मैं कहूँगा इसको थोड़ा नीचे आने का वेट कर लेते हैं। फिलहाल में 463 से लेकर 456 के बीच में एक अच्छा रेंज है जहाँ पे इसको एक अच्छा होल्ड मिल रहा है, लेकिन सेकंड यहाँ पे 444 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं XRP के बारे में। तो कल मैंने आपको बता ही दिया था XRP के बारे में कि अगर XRP इस लेवल के ऊपर होल्ड कर पाता है तो आप लॉन्ग की पोजीशंस ले सकते हैं, बट वो यहाँ पे होल्ड नहीं हो पाया है। तो एक लास्ट हमारे पास ऑप्शन बस बचता है 0.74 के आसपास। यहाँ पे होल्ड होता है तो ठीक है, नहीं तो ये लेवल इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। बट हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये एक तरीके से बुल फ्लैग की तरह एक्ट कर रहा है तो मार्केट इसके ऊपर जाके सपोर्ट जब क्रिएट करेगा दैन हम लोग फिर लॉन्ग की पोजीशन की तरफ फोकस वहाँ पे फिर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नियो कॉइन के बारे में। नियो कॉइन के अंदर भी आपको गिरावट देखने को ऑलमोस्ट मिल ही रही है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी यहाँ पर डिस्कशन किया था कि मार्केट ऊपर जाता भी है तो ये लेवल इसको रिजेक्शन यहाँ पे दे सकता है और इसी रिजेक्शन से अभी फिलहाल में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। लेकिन आप थोड़ा सा कॉशियस रहना इस पोजीशन पे। गलती से भी मार्केट 24.65 को अगर ब्रेक कर लेता है, ऊपर आपका एक सपोर्ट क्रिएट करता है तो ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी और फिर हम लोग लॉन्ग की पोजीशन में 26 डॉलर से 31 डॉलर तक के टारगेट को रखेंगे। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूट रहा है हम शॉर्ट की पोजीशन को थोड़ा सा बरकरार रख सकते हैं, लेकिन एज अ टाइट स्टॉप लॉस। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डॉट के बारे में। तो डॉट का बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ खास चेंजेस हुए नहीं है, जो कि मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन करा था। मार्केट अगर ऊपर की तरफ होल्ड करेगा तो बेटर है, नीचे करेगा तो हमें इस लेवल पर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए और मार्केट को यहाँ पे बिहेव करना चाहिए। तो अभी इनमें कोई भी चेंजेस हमारे पास नहीं हो रहे हैं, बस मार्केट यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 26 के पास। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप 32 डॉलर तक के टारगेट फिर एज्यूम करके चल पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन कैश भी अपने सपोर्ट को अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है एंड मे बी पॉसिबल है कि आपको शायद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ मिल जाए। तो अगर इसके अंदर मार्केट होल्ड कर लेता है आपका 380 डॉलर के ऊपर, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 375 के या 374 के नीचे रख के चल सकते हो। तो टारगेट नियरेस्ट में 408 से 418 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोलाना के बारे में। सोल अपना जो लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पाया है एंड वापस से प्राइसेस के अंदर डंप हुआ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि अगर अभी बिटकॉइन या इथेरियम में कुछ मोमेंटम आता है तो वापस से मार्केट इसको टेस्ट आउट करके जा सकता है। लेकिन जब तक ये टेस्ट आउट नहीं होगा हम दोबारा कोई भी लॉन्ग की पोजीशन के अंदर नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे इसके रिजेक्शन का, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी रिजेक्शन आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 132 डॉलर को फिर टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली चलना चाहिए ताकि मार्केट के जो बाउंस है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे ना कर सकें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो का रिजेक्शन अभी हुआ है, वापस से प्राइसेस नीचे 1.23 पे आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत तो नीचे आता है तो लगभग 1.2 डॉलर पे भी स्टिल सपोर्ट रहेगा और यहाँ से अगर कोई बाउंस बैक मिलेगा तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मार्केट ने इसके लेवल को बेसिकली ब्रेक करा है और यहीं कहीं पे अपना सपोर्ट अब क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। पर जो इंपॉर्टेंट और जो मेजर लेवल है वो है ये वाला। जब भी ये ब्रेक होता है 1.29 या 1.3 आप कह सकते हैं और होल्ड करता है तो 1.39 से 1.59 तक के टारगेट्स लेके फिर हम लोग यहाँ पे चल पाएंगे। तो ये तो दोस्तों सारे के सारे कॉइन जो कि हमने
ऑलमोस्ट कवर कर लिए। आप अपने चार्ट में सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि मार्केट के कौन से मोमेंटम पे आपको क्या डिसीजन यहाँ पे लेना है। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो अभी थोड़ा क्लोज ही लेके चलें, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है, मार्केट थोड़ा चॉपी जोन में, तो आप उसे सेफली एग्जिट यहाँ पे फिर हो पाए। चलिए दोस्तों, आते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले न्यूज़ बेसिकली आ रही है इंडिया के आईएनएक्स एक्सचेंज की तरफ से, जो कि अब यहाँ पे प्लान कर रहे हैं बिटकॉइन और इथेरियम के फ्यूज ईटीएफ्स को यहाँ पे बेसिकली लिस्ट करने का इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे है टॉरस किंग ब्लॉकचेन, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं एक फाइनेंशियल फर्म है, जिसकी यहाँ पे बैकिंग करते हैं रिलायंस कैपिटल के सीईओ सैम घोष और क्लिंग ट्रेडिंग इंडिया। तो बेसिकली इनका प्लान है कि अब ये इंडिया के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम के जो ईटीएफ्स हैं उनको बेसिकली लॉन्च करें, जिसको यहाँ पे ट्रेड कर पाएँ। और ये जो भी ईटीएफ्स होंगे ये बेसिकली आपको यूएस की कंपनी जो होंगी मेटावर्स रिलेटेड, जैसा मेटा मतलब फेसबुक हो गया, ये हो गए, इनके कह सकते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग होगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड ये जो टॉरस किंग ब्लॉकचेन है बेसिकली प्लान कर रहे हैं ईटीएफ, जो कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी यानी कि गिफ्ट के अंदर यहाँ पे होने वाला है, और इसी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, और इसके लिए कोई गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन को लगेगी नहीं लगेगी, वो चीज़ हमें पता पड़ जाएगा। पर कहीं ना कहीं इन्होंने कह सकते हैं कि जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और एक साइन ऑफ मेमोरेंडम भी यहाँ पे है। तो देखते हैं कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं और ये ईटीएफ किस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। बट अगर ये आ जाता है तो एक अच्छी बात होगी। डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी एक स्टार्टिंग लोगों में थोड़ा ट्रस्ट और बढ़ने लगेगा कि हाँ, बिटकॉइन के ईटीएफ्स और इथेरियम के ईटीएफ्स भी हम यहाँ पे फिर इंडिया से डायरेक्टली आईएनआर के थ्रू ट्रेड भी कर पाएंगे। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है नियर प्रोटोकॉल की तरफ से। इन्होंने लगभग यहाँ पे रेस करे हैं $150 मिलियन, जो कि यहाँ पे प्रमोट करेंगे वेब3 के एडॉप्शन को। तो जैसे मैंने कहा कि आप मेटावर्स में तो जा ही रहे हो, साथ ही वेब3 भी एक अगला ट्रेंड है हमारे पास। तो मेटावर्स और वेब3 दो रियल प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसी के लिए यहाँ पे फंडिंग मिल चुकी है। तो यहाँ पर एक बड़े बड़े जो कैपिटल्स हैं, वेंचर कैपिटल, 3 एरो, आप कह सकते हैं मैकेनिज्म, ड्रैगन फ्लाई, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे फंडिंग कर दी है, जहाँ पे कि नियर प्रोटोकॉल के ऊपर भी अब सारी चीज़ें बनेंगी। तो इस टोकन पे भी आप ध्यान रख के यहाँ पे चल सकते हैं। अगली दूसरे पे खबर की अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली निकल के आ रही है बिलियनियर जो है एक जेफ गुंडलेंच करके इनका जो नाम है, और ये एक्सपेक्ट करें कि इस साल के एंड तक हमें एक रिसेशन देखने को मिल सकता है, और इन्होंने एडवाइस करा है कि आप बिटकॉइन को बाय यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली जिनको नहीं पता रिसेशन क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी आपके, मतलब एकदम से डाउन हो जाएंगी। जैसे 2008 में आपने थोड़ा देखा होगा, अगर आप उस टाइम पे होंगे तो रिसेशन आप उस हिसाब से यहाँ पे समझ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर आता है तो आपकी जो मेजर इकोनॉमिक्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अभी मार्च में आपने देख ही लिया होगा, कोविड के टाइम पे भी ऑलमोस्ट जो सिनेरियोज थे वो लगभग यहाँ पे सेम थे। तो बेसिक इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो 2023 है उसके स्टार्टिंग या फिर 2022 के एंड तक की चीज़ें हो सकती हैं। और बेसिकली इनको यहाँ पे बॉन्ड किंग कहा जाता है, और इनका यही कहना यहाँ पे पड़ रहा है कि जो बॉन्ड्स है वो बेसिकली रिसेशन के इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हम रिसेशन की तरफ यहाँ पे फिर जाने वाले हैं। और अगर आपको नहीं पता कि कौन है, तो $137 बिलियन का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को ये यहाँ पे करते हैं, और इनकी खुद की जो कंपनी है वो है डबल लाइन कैपिटल। तो कोई छोटा बता व्यक्ति नहीं है जो बिलियंस ऑफ डॉलर को मैनेज कर रहा है, वो बेसिकली यहाँ पे बता रहा है। तो थोड़ा सा आप कॉशियस होकर यहाँ पे फिर चल सकते हैं। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है रियो डी जेनेरियो की तरफ से। मे भी आपने नाम सुन ही लिया होगा, आप जानते भी होंगे, फेमस ये मूर्ति आपने देखी होगी जो पहाड़ के ऊपर है। तो बेसिकली उन्होंने एलोकेट कर दिया है 1% इनका ट्रेजरी जो रिजर्व है वो भी बिटकॉइन के अंदर। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने जो फंड बनाया है वो बनाया है क्रिप्टो रियो के नाम से, जिसमें 1% इन्होंने अपना कह सकते हैं ट्रेजरी का यहाँ पे डाला है, जिसके अंदर अगर कोई भी यहाँ पे टैक्स अब भरता है बिटकॉइन के अंदर तो उनको यहाँ पे 7 से लेकर 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और ये एक अच्छी बात है। तो सिटी के अंदर ही अप्लाई बेसिकली होने वाला है। तो अगर आप सोचो कहीं जाना चाहते हो कम टैक्स के लिए, तो एक रियो आपके लिए एक अच्छी जगह यहाँ पे हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है इस साल भी 2 या 3 कंट्रीज ऐसी होंगी जिसमें आप रियो को आप जोड़ सकते हो कि वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन की तरफ मूव करेंगी। भले एक छोटा पोर्शन करेंगी लेकिन डेफिनेटली करेंगी। और अगर रिसेशन आता है देन ये स्पीड बढ़ के 10 कंट्री तक भी पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। आज की दोस्तों आखिरी खबर जो आ रही है वो एक और अच्छी खबर है जो कि निकल के आ रही है क्रिप्टो एक्सचेंज FTX की तरफ से। और FTX ने बेसिकली $2 बिलियन का जो फंड है वो अब इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो स्टार्टअप्स के अंदर। तो अगर आप एक क्रिप्टो का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आपको फंडिंग चाहिए थी, तो डेफिनेटली अब आप यहाँ पे जा सकते हैं सोलाना के ऊपर यानी SPF यानी कि FTX एक्सचेंज के पास। और ये बेसिकली आपको मिनिमम यहाँ पे जो पैसा देंगे वो है $1 लाख, और मैक्सिमम कुछ 100 मिलियन तक यहाँ पे हो सकता है, जिसको कि ये पूरा के पूरा बैक यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है अगर आपका कोई ऐसा है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है या फिर आपको माइंड में है कि हाँ करना है और आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली 2 बिलियन एक ह्यूज फंड है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दिया तो नहीं है, अप्लाई कैसे करना है मे भी शायद थोड़े दिन में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली चाहिए। अब आपके पास भी चीज़ें हैं, आप अपना खुद का स्टार्टअप क्रिप्टो के अंदर भी स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं।
सो आई दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आया होगी दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो डेफिनेटली आए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड यहाँ पे रह सकें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पे पा सकें। बाकी अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक कर दीजिए ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।